Hello, मेरे प्यारे मित्रों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेक्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजर्स वगैरह की बात करेंगे। मतलब इसमें फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसकी बेसिक थ्योरी के बारे में। तो देखो, मीनिंग क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली अगर सिंपल समझो ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आती है? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। ठीक है, अब तो बेसिकली इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, कंपनीज के केस में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या पता चलता है? बेसिकली वो स्टेटमेंट जहाँ पर पूरी की पूरी जो बिजनेस है या कंपनी है उसकी एक तरीके से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दे। ठीक है, कि बिजनेस में कितनी फंड है, कहाँ कहाँ लगी है। ठीक है, बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना उसका क्या है, पूरा एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, पूरा डिटेल दे दे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेफर टू एनी स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट, कोई भी स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट विच डिस्क्लोजेस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो क्या डिस्क्लोज करती है जी, क्या शो करती है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस कंसर्न। किसी भी बिजनेस कंसर्न का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को शो करेगी। ठीक है, जिसमें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कितनी लॉस में जा रही है, कितनी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितना उसका पूरा मतलब बिजनेस में कितना एसेट, कितना लायबिलिटी, क्या क्या है, पूरा डिटेल में डिस्क्लोज करेगी। राइट। और टेक्निकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या इंक्लूड करना है? इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। एंड बैलेंस शीट। राइट। तो ये बात समझ गए। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है? प्रॉफिट कितनी हो रही है बिजनेस की, वो पता चलती है। और बैलेंस शीट से उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि उसकी एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, इक्विटी कितनी फंड है। ठीक है, इक्विटी कितनी है, ओनर का कितना पैसा लगा है, वो सारा कुछ इसमें से पता चल जाता है। ठीक है, कितनी बाहर वालों से पैसा लेके रखा है, वो सारा चीज़। देन एज पर सेक्शन 240, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कंपनी क्या क्या इंक्लूड करती है? देखो, तो बैलेंस शीट या फिर पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बोलो या फिर पोजीशन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 240 के हिसाब से हम लोग बात करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या इंक्लूड होती है कंपनीज के केस में। तो बैलेंस शीट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो नाम से पता चल रहा है, वो स्टेटमेंट जो हमें कैश के फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन दे, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट ओनली कैश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में। देन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और एप्लीकेबल, इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी को भी हम लोग वहाँ पर शो करेंगे। देन एनी एक्सप्लेनेटरी नोट एनेक्स्टेड, जो भी लिखा है एनेक्स्ड। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी नोट का मतलब वही नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, जब बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो उस केस में जो बैलेंस शीट है वो शॉर्ट होती है। ठीक है, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन एक नोट में हम लोग प्रिपेयर करते हैं जिसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट, वही वहाँ पर शो करना होता है। मतलब सेक्शन 240 के अकॉर्डिंग उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड है, उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट। एक्सप्लेनेटरी नोट्स के विदाउट हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? क्योंकि जब पूरा इन्फॉर्मेशन को पूरा बैलेंस शीट में ही उतार देंगे तो बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा बल्कि लगेगा। राइट, तो उसको डिटेल में समझने के लिए, ठीक है, मेन टॉपिक को बैलेंस शीट में रखा गया है और बाकी जो उसके अंदर एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सप्लेनेटरी नोट दिया जाता है तो उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किया गया है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लो, पता चल जाएगा। सिंपल। इन्फॉर्मेशन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, बिजनेस कितना अर्न कर पा रही है, ठीक है, कितना कमा रही है, उसकी हमें किससे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, देन इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन अर्निंग कैपेसिटी कौन से स्टेटमेंट से? इनकम स्टेटमेंट से। एंड देन फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता चल जाएगी। ठीक है, हेल्प इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, अब उसी डेटा की हेल्प से हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब आगे के बारे में, भविष्य के बारे में सोचना, प्लान करना। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डेटा की हेल्प से आगे के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो वो हेल्प किसके, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बनाया जाएगा तो किस लिए? अभी जहाँ तक हमारा परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आगे क्या डिसीजन लिया जाएगा वो हम लोग पता कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं डिसीजन। ठीक है, देन इन्फॉर्मेशन टू मीट यूजर्स नीड, अब जो भी यूजर्स होंगे, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी यूजर्स होंगे उनकी नीड है, उनकी जो नीड होती है उसको मीट करना, सेटिस्फाई करना। इन्फॉर्मेशन टू मीट यूजर्स नीड, ठीक है, यूजर्स के नीड को सेटिस्फाई करना, ताकि जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, वो भी तो जानना चाहेंगे ना कि भैया बिजनेस परफॉर्म कैसे कर रही है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। सिंपल। देन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इजी टू प्रिपेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजी प्रिपेयर करना, बहुत इजी है यार, फॉर्मेट दिया गया है, बस डेटा को पुट करो उसमें, हमारा बन के तैयार हो जाएगा। सिंपल।
एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। एक्यूरेसी क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी है, जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, उसी के बेसिस पर ये बनाया जाएगा। तो जो ऑलरेडी हैपेंड है वो एक्यूर है और रिलायबल, ठीक है इसको। देन कंपेरेबिलिटी। अब कंपेरेबिलिटी कैसे, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 2 साल 3 साल, मतलब जो डेटा है वो 2 साल का पर्टिकुलर होता है, राइट। अब साइमल्टेनियसली एक प्रीवियस ईयर एक करंट ईयर 2 साल के डेटा हम लोग प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे हमें पता चल सकता है कि भैया पिछले साल कितना था, इस बार कितना है, तो कंपेयर कर सकते हैं ना, कंपेयर कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, या फिर दो फर्म के भी डेटा को कंपेयर कर सकते हैं विद द सेम पर्टिकुलर फील्ड में अगर काम कर रहे हैं, तो दो इस कंपनीज के डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, और एक ही कंपनी के डेटा को अलग अलग ईयर से कंपेयर कर सकते हैं, वो कंपेरेबिलिटी में भी हेल्प होता है, ठीक है। देन कंप्लीटनेस, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इजिली अंडरस्टैंडेबल। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक नॉन बैकग्राउंड, मतलब जो हम लोग जैसे कि कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी जो पर्सन होगा उसको भी इजीली समझ में आ जाएगा, इतना इजी होता है ये समझना भी, ठीक है, इजिली अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि डेटा इसमें कुछ इस तरीके से पुट करी जाती है कि वेरी इजी समझ में आ जाता है, ओके। देन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके यूजर कौन कौन है, तो बेसिकली दो यूजर्स है, एक तो इंटरनल यूजर्स और एक एक्सटर्नल यूजर्स, ओके। ये हमारे इंटरनल यूजर्स, इंटरनल मतलब समझ में आ रहा है, इंटरनल अंदर के लोग, और एक्सटर्नल बाहर के लोग। देखो इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आ जाएंगे, शेयर होल्डर, एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो पैसा लगाते हैं, शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर जो पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल और शेयर होल्डर जो है वो एक्चुअल ओनर होते हैं, ठीक है। एंड देन मैनेजमेंट, जो बॉडी डिसीजन लेती है, ठीक है। मैनेजमेंट जो होती है वो एक सेपरेट बॉडी होती है, जो कि पूरा बिजनेस जो है इन्हीं के हाथ में टिका होता है, क्योंकि शेयर होल्डर वाले, क्योंकि अलग अलग शेयर होल्डर होते हैं, तो वो अपना मैनेजमेंट का वर्क मैनेजमेंट वालों को दे देते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट कौन है, इंटरनल यूजर्स हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। देन एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज कौन होते हैं, जो बिजनेस में वर्क करते हैं, राइट। तो बिजनेस में वर्क कर रहे हैं तो उनको भी तो पता चलना है बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे है, तो वो इंटरनल यूजर्स में। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आएंगे, जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टर, जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, बिजनेस पैसा इन्वेस्ट किया है। लेंडर्स, जो कर्ज दिया है, जैसे कि बैंक लोन, जैसे कि बैंक वाले हो गए, ठीक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने पैसा दिया है, तो वो चीज़ें। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब सिंपल समझते हो ना, क्रेडिटर जिनसे हमने उधार में सामान लिया है, ठीक है, हमको पेमेंट करना है, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो सामान अगर किसी से हम ले रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी दे देगा यार सामान, तो वो भी पता पहले चलेगा कि भैया कंपनी कैसी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, ठीक है, वो पेमेंट कर पाएगी भी कि नहीं कर पाएगी, तो उसके हिसाब से क्रेडिटर्स लोग भी वो डेटा को चेक करते हैं, ठीक है। तभी तो हम लोग को उधार पे भी माल सप्लाई कर सकें टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर हमारी पोजीशन ही ऐसे नहीं है कि हम पेमेंट कर सकें उनको उधार में माल लेने के बाद, तो वो तो नहीं बेचेंगे, तो उनको भी ज़रूरत होती है। देन गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी रिक्वायरमेंट होती है। देन सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी जो स्टॉक मार्केट का पूरा जो हेड बॉडी है, कंट्रोलिंग करेगा पूरा कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, ठीक है, वो सेबी, तो उसको भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनीज कैसी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि जो पैसा, जो इन्वेस्टर जो है कंपनी में पैसा लगाया है, ठीक है, उनके पैसा का डूबे, उनको पैसा न डूबे, सेफ रहे, ठीक है, इसके लिए सेबी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब यूज़ करती है, ठीक है, टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ओके। सो बेसिकली ये रहा आज इसमें। सो नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली उसमें होता क्या क्या है, क्या क्या, ठीक है। सो मिलते हैं अनदर वीडियो विद अनदर कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।